जय भीम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो भगवत गीता लिखी गई थी वो किस कारण से लिखी गई थी, उसका रीजन क्या था। और कहीं ना कहीं हमें पता लगता है कि जो भगवत गीता है वो एक तरह से जो काउंटर रेवोल्यूशन किया था ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म के अगेंस्ट में, बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए जो षड्यंत्र रचा था, बौद्ध धर्म को इंडिया से पूरी तरह से वाइप आउट करने के लिए एक तरह से जो मास लेवल पर जो षड्यंत्र रचा गया था, उस षड्यंत्र को सपोर्ट देने के लिए ये भगवत गीता लिखी गई थी। तो कुल मिलाकर जो भगवत गीता है एक तरह से बौद्ध धर्म को इंडिया से खत्म करने के लिए लिखी गई थी। इस चीज को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया को खोल लिया है और हम चलते हैं इसके चैप्टर नंबर 9 कृष्णा एंड हिज गीता के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम आगे हैं चैप्टर नंबर 9 कृष्णा एंड हिज गीता के अंदर। इस चैप्टर का ये भी नाम है एशेज ऑन भगवत गीता फिलोसॉफिक डिफेंस ऑफ काउंटर रिवोल्यूशन। कृष्णा एंड हिज गीता मतलब जो गीता है वो फिलोसॉफिक डिफेंस प्रोवाइड करवाती है काउंटर रिवोल्यूशन का, प्रतिक्रांति, जो कि ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म के अगेंस्ट में की थी। तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर के इस पर्टिकुलर पैरा में जहां पर बाबा साहब ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। तो आगे हम उस पर्टिकुलर पैरा के अंदर यहां बाबा साहब लिखते हैं, टू टेक अप द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द भगवत गीता फील इट नेसेसरी टू डिफेंड द डॉगमास ऑफ काउंटर रिवोल्यूशन। जो भगवत गीता है वो प्रतिक्रांति जो कि ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म के अगेंस्ट में की थी बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए, तो भगवत गीता जो काउंटर रिवोल्यूशन है उसको डिफेंड क्यों करती है, उसकी जो डोगमाज है, काउंटर रिवोल्यूशन का जो पाखंडवाद है, भगवत गीता उस पाखंड को सपोर्ट क्यों करती है, उसको डिफेंड क्यों करती है। तो बाबा साहब कहते हैं, टू माई माइंड द आंसर इज वेरी क्लियर, इट वॉज टू सेव them from the attack of Buddhism that the Bhagavad Gita came into being। बाबा साहब कहते हैं मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो ये भगवत गीता है बुद्धिज्म ने, जो बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणों की जो पाखंडवाद थे उसको एक्सपोज किया था। बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणों के धर्म का जो पाखंडवाद और मतलब जो अंधविश्वास था, है ना, उन सब चीजों को एक्सपोज किया था। तो इस तरह से देखा जाए तो बौद्ध धर्म ने जबरदस्त अटैक किया था ब्राह्मण धर्म पर, है ना। तो इस अटैक से ब्राह्मण धर्म को बचाने के लिए भगवत गीता बीच में आती है ना। तो अब कैसे आती है हम इसे देखते हैं। देखो, बुद्धा प्रीच नॉन वायलेंस, जो बुद्धा है उन्होंने नॉन वायलेंस को प्रीच किया था, अहिंसा को प्रीच किया था, है ना, अहिंसा को प्रीच किया था। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अहिंसा को प्रीच किया था, तो इसका मतलब ये है कि भाई हमें बिना बात की हिंसा नहीं करनी चाहिए, हाँ, लेकिन खुद के डिफेंस के लिए अगर वायलेंस की जरूरत पड़ती है तो वो जायज है, ऐसा बुद्धा ने कहा है। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली आपके ऊपर कोई भी अटैक कर रहा है तो आप तब भी अहिंसा करोगे, है ना। खुद के डिफेंस के लिए वायलेंस हो सकता है लेकिन बिना बात का नाजायज वायलेंस नहीं होना चाहिए। तो बाबा साहब ये बुद्धा ने वो नॉन वायलेंस, बिना नाजायज अहिंसा, नाजायज हिंसा जो है उसको रिजेक्ट किया था कि किसी प्रकार की जो नाजायज हिंसा है वो नहीं की जानी चाहिए, और अगर हिंसा करना बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है खुद के डिफेंस के लिए तो वो की जा सकती है। तो बुद्धा प्रीच नॉन वायलेंस, बुद्धा ने अहिंसा का प्रीच किया है, अहिंसा का उपदेश दिया। ही नॉट ओनली प्रीच्ड इट बट द पीपल एट लार्ज एक्सेप्ट द ब्राह्मण्स had accepted it as the way of life। तो बुद्धा ने अहिंसा की बात लोगों को बताई, लोगों ने, भारत के लोगों ने बहुत ही बड़ी संख्या में उस चीज को माना, लेकिन ब्राह्मणों को छोड़कर, है ना, ब्राह्मणों ने उनकी इस बात को नहीं माना, है ना। बाकी सब लोगों ने बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर बौद्ध धर्म की शिक्षा को, बुद्धा की शिक्षा को माना और उसे अपनी वे ऑफ लाइफ, अपनी जिंदगी जीने के तरीके में उसको शामिल किया। इसी तरह से जो बुद्धा है उन्होंने चतुर्वर्ण्य सिस्टम है, जो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला जो चतुर्वर्ण्य सिस्टम है, इसके अगेंस्ट में प्रीच किया और बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रीच किया और बहुत ही जबरदस्त अटैक किया चतुर्वर्ण्य सिस्टम पर। और इस तरह से बुद्ध धर्म के टाइम पर जब बौद्ध धर्म इंडिया का मतलब एक तरह से स्टेट रिलीजन बन गया था एक तरह से, उस वक्त ये चतुर्वर्ण्य धर्म एक तरह से पूरी तरह से टूट चुका था और एक मतलब चतुर्वर्ण्य सिस्टम पूरी तरह टूट चुका था। शूद्र और वुमेन, है ना, जो शूद्र और वुमेन जो कि ब्राह्मणों के धर्म में कभी पंडित नहीं बन सकती, वो यहाँ बौद्ध धर्म के अंदर सन्यासी बन सकती हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स बन सकती हैं। आगे बुद्धा ने जो कर्म कांड है, यज्ञ है, उन सबको कंडेम किया कि जो ये कर्म कांड है, यज्ञ है, ये सब फालतू की बकवास है, और कोई भी किसी प्रकार का कर्म कांड करना, यज्ञ करना, इससे किसी प्रकार की कोई इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। ही कंडेम्ड देम ऑन द ग्राउंड ऑफ हिंसा और वायलेंस। और जाते जो यज्ञ वगैरह किए जाते थे, कर्म कांड कहते थे, उनमें हिंसा की जाती थी, वायलेंस की जाती थी, बलि वगैरह दी जाती थी। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन था जिसके कारण से बुद्धा ने ये कर्म कांड और यज्ञों का विरोध किया था।
और एक कर्मकांड और यज्ञों का विरोध उन्होंने हिंसा के बेसिस पे कि भाई हिंसा की जाती है इसके आधार पे तो किया ही किया था। साथ में ये भी एक दूसरा ग्राउंड एक और बनाया था कि भाई जो यज्ञ करने से और ये जो कर्मकांड करने से आपको लगता है कि भाई आपके जो डिजायर्स है ना, आपको कोई वरदान मिल जाएगा, है ना, आपकी इच्छाएं पूरी जाएगी, ये सब एक अंधविश्वास है और ऐसा कुछ नहीं है ना, ये सब बकवास बातें हैं। तो ये भी एक ग्राउंड बनाया था उन्होंने कर्मकांड को, यज्ञों को खत्म करने का और उनके विरोध में बोलने का। अब जो काउंटर रिवोल्यूशनरीज है, जो ब्राह्मण है ना, वो बुद्ध की इन बातों का किस तरह से रिप्लाई करते हैं। उनके पास में, ब्राह्मणों के पास में बुद्ध की बातों का, बुद्ध के तर्कों का कोई जवाब है ही नहीं। उनके पास से मतलब जो भक्त लोग होते हैं ना, वो डंडा गाड़ के बढ़ जाते हैं, नहीं जी ऐसा ही है। तो उन ब्राह्मणों के पास में भी बस यही जवाब है कि जो कर्मकांड है, ये जो कर्मकांड है, यज्ञ है, वो वेदों पर आधारित है। और क्योंकि वेद है वो इनफॉलिबल है, वेदों को क्वेश्चन नहीं किया जाता, क्योंकि वेद भगवान के द्वारा निर्मित है ना, तो उनको क्वेश्चन नहीं किया जाता। इसी कारण से वेदों के आधार पर जो कर्मकांड और यज्ञ है उनको भी क्वेश्चन नहीं किया जाता। मतलब बस ब्राह्मणों का खूंटा गाड़ दिया, डंडा गाड़ दिया, इसके अलावा उनके पास में कोई तर्क, है ना, कोई मॉरलिटी, इस तरह की कोई बातें है ही नहीं। बस खूंटा गाड़ देना है, हर चीज को भगवान से जोड़ देना है, क्योंकि भगवान ने ऐसे बोला है इसलिए जायज है। अब भगवान ने ऐसे बोला है तो आप कुछ भी कर लो, भगवान बस ये बोल दो कि कुछ भी, मतलब खराब से खराब काम कर लो, गंदा से गंदा काम कर लो, और ऐसे बोल दो कि भगवान ने ऐसे बोला है तो इसलिए सब जायज है। मतलब ये उनका तर्क है अपनी बकवास बातों का, अपने पाखंडवाद को मनवाने का। लेकिन जो इन द बुद्धिस्ट एज, जो बुद्धिस्ट एरा चल रहा था इंडिया के अंदर, जो कि इंडिया के अंदर बहुत ही एनलाइटेंड, है ना, एक एनलाइटेंड एज थी, ज्ञान की एज थी, बहुत ही रैशनलिस्टिक एज थी इंडिया की, जो मतलब इंडिया ने कभी ऐसी एज देखी नहीं थी। पहली बार बौद्ध धर्म के टाइम पे इस तरह की जो ज्ञान वाली, लॉजिक वाली, है ना, रीजन वाली, है ना, तर्क वितर्क वाली, है ना, मोरलिटी, नैतिकता वाली, ये जो एज थी बौद्ध धर्म के टाइम पे थी। तो क्योंकि उस वक्त इस तरह के मेंटेलिटी, इंडियंस की इस तरह की मेंटेलिटी, एनलाइटेंड मेंटेलिटी, जागरूक लोग थे, है ना, और इस तरह के अंधविश्वास में इस पर विश्वास नहीं करते थे। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि जो ये दोनों ब्राह्मणों के जो पाखंड है, जो कि इतने सिली, आर्बिट्रेरी, अनरियलिस्टिक और फ्रेजाइल फाउंडेशन, है ना, फालतू की बातें कि भाई भगवान ने बोला है इसलिए सही है ना, इस तरह के जो लॉजिक है उस वक्त उन लोगों के सामने टिक नहीं सकते थे। बौद्ध लोगों के सामने उस वक्त की जो इंडियंस की मेंटेलिटी थी, सोच थी, उस सोच के सामने ब्राह्मणों का पाखंडवाद टिक नहीं सकता था। तो जिन लोगों ने, इंडियंस ने नॉन वायलेंस को अपने जीवन का सिद्धांत बना लिया था, नॉन वायलेंस, वो नॉन वायलेंस जो कि नाजायज, वो नॉन वायलेंस, देखो वायलेंस एक तो है कि जहां जरूरत पड़े वहां अपने डिफेंस के लिए वायलेंस कर रहे हैं, और एक वायलेंस जो बिना बात के कर रहे हैं। तो उस वक्त इंडियंस ने जो नाजायज हिंसा है, नाजायज वायलेंस है ना, उसको लगभग खत्म कर दिया था। नाजायज वायलेंस में जैसे बलि देना, ये कौन सा मतलब तरीका है कि आप बलि दोगे तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, है ना, पशुओं की बलि दोगे, यहां तक नर बलि दोगे तो इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। तो ये नाजायज वायलेंस है ना। तो इसके विरोध में उस वक्त लोग पूरी तरह से खड़े हुए थे, और वो उनका जीवन जीने का सिद्धांत, और यहां तक कि जीवन जीने का एक तरह का रूल बन गया था उस वक्त इंडियंस का। तो जो उस वक्त इस तरह की सोच थी, तो लोग कैसे बिलीव कर सकते थे कि भाई क्षत्रिय है वो किसी को भी मार सकता है और उसको पाप भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वेदाओं ने ऐसा बोला है कि उसकी ड्यूटी है किल करना, मारना। तो उस वक्त के लोग इस तरह के फालतू की बकवास को मान ही नहीं सकते थे। और जब मतलब उस वक्त जो लोग हैं सोशल इक्वलिटी के अंदर विश्वास करते थे, है ना, सामाजिक भाईचारे के अंदर, सोशल बराबरी के अंदर, सामाजिक बराबरी के अंदर विश्वास करते थे। तो उस तरह की मेंटेलिटी जब थी इंडियंस में बौद्ध धर्म के टाइम पर, है ना, कि भाई अगर किसी को भी इज्जत दी जाएगी तो उसकी मेरिट्स पे दी जाएगी, उसकी खुद की क्वालिटीज पे दी जाएगी। तो उस वक्त लोग कैसे चतुर्वर्ण्य थ्योरी को मान सकते हैं? ब्राह्मण जन्म जात ही ऊपर है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, बेस्ड ऑन बर्थ, सिंपली बिकॉज द वेदास। तो उस वक्त लोग इस चीज को मान नहीं सकते थे कि चतुर्वर्ण्य सिस्टम जो है उसको हम मान लें, और वो बेस्ड ऑन बर्थ है, जन्म के आधार पर लोग ऊंचे या नीचे हो गए। क्यों? क्योंकि वेदा ऐसा कह रहे हैं। तो उस वक्त लोग इस चीज को मान ही नहीं सकते थे। आगे बाबा साहब कहते हैं कि जो उस वक्त जो लोग थे, जनता थी इंडियंस की, जो कि मेजोरिटी बुद्धिस्ट थी, है ना, तो उन्होंने बुद्धा की डॉक्ट्रिन को मान लिया था कि जो ज्यादातर जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो कहीं ना कहीं लालच, ग्रीड की वजह से है। हम ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा लालच करते हैं कि हमें और मिल जाए, और मिल जाए, है ना, तो वो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना। तो अब जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को धर्म इस बात पे टिका हुआ है ना, कि आप व्रत करो तो आपको ये वरदान मिल जाएगा, आप यज्ञ करो तो आपको ये वरदान मिल जाएगा, आप कर्मकांड करोगे तो ये वरदान मिल जाएगा।
तो उस वक्त की जो जनता थी वो लालची थी नहीं, है ना। जो मेजोरिटी इंडियंस थे वो सबका भला सोचते थे, एक सोशल वेलफेयर पे आधारित सोसाइटी थी वो, है ना। तो वो सबका भला सोचते थे, तो वो इस तरह से लालची थे ही नहीं। तो वो जब वो लालची नहीं थे तो वो कैसे ब्राह्मणों की इस चीजों को मान लेंगे कि भाई वरदान मिल जाएगा, है, यज्ञ करेंगे तो हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इन सब बातों को वो उस वक्त के लोग क्योंकि लालची नहीं थे इसलिए नहीं मान सकते थे वो। तो इस तरह से बाबा साहब कहते हैं कि देयर इज नो डाउट दैट अंडर द फ्यूरियस अटैक ऑफ बुद्धिज्म Gemini's counter-revolutionary dogmas were tottering and would have collapsed had them not received the support which the Bhagavad Gita gave them. तो बाबा साहब कहते हैं कि जो बौद्ध धर्म का एक जबरदस्त अटैक था ब्राह्मणों के पाखंडवाद पर, वो मतलब बहुत जबरदस्त था। और जो जेमिनी की जो काउंटर रेवोल्यूशनरी डॉगमाज हैं, है ना, काउंटर ब्राह्मणों ने, जेमिनी ब्राह्मण था, ब्राह्मणों ने जो ये डॉगमाज, ये पाखंड रचा है ना, वो खत्म हो चुका होता पूरी तरह से अगर भगवत गीता का सपोर्ट इस पाखंडवाद को नहीं मिलता तो। अब भगवत गीता किस तरह से फिलोसफी डिफेंस करती है? भगवत गीता मतलब जबरदस्त तरीके से फिलोसफी डिफेंस करती है। किसी मतलब कोई आर्बिट्रेरी, कोई लॉजिक नहीं है, कुछ मोरालिटी, नैतिकता कुछ नहीं है, बस बोल दिया। जैसे पहला एग्जांपल है, हम द फिलोसफिक डिफेंस ऑफर्ड बाय द भगवत गीता ऑफ द क्षत्रियस ड्यूटी टू किल इज टू से लेस प्यूरली, टू से दैट किलिंग इज नॉट किलिंग बिकॉज व्हाट इज किल इज द बॉडी एंड नॉट द सोल इज एन अनहार्ड डिफेंस ऑफ मर्डर। मतलब भगवत गीता बोल रही है कि किसी को मारना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हम जब मार रहे हैं ना तो हम तो शरीर को मार रहे हैं, आत्मा को तो हम मार ही नहीं रहे, है ना। आत्मा तो अजर अमर है ना। और क्योंकि हम तो शरीर को मार रहे हैं, आत्मा को तो मार ही रहे, इसलिए मारना कोई गुनाह है ही नहीं, है ना। तो बहुत साहब कहते हैं कि जो ये लॉजिक है, मतलब इसका लॉजिक का मतलब आज तक पूरी दुनिया में कहीं मतलब इसका दूसरा एग्जांपल नहीं मिलेगा कि इतना जबरदस्त लॉजिक दिया है। किसी को मार भी दो और उसके बाद बोल लो कि मारना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि हमने तो शरीर को मारा, आत्मा को तो मारा ही नहीं हमने। बाबा साहब आगे कहते हैं कि अगर कृष्ण किसी जो मर्डरर है, किसी अपराधी का अगर वकील होते, है ना, तो जज के सामने अगर बोलते कि जो मेरा जो क्लाइंट है इसने मर्डर किया है, तो इसने सिर्फ शरीर को मारा है, आत्मा को तो मारा ही नहीं, तो इसको तो कल सजा मिलनी नहीं चाहिए। अगर ऐसा कृष्ण बोलेंगे तो जज क्या करेगा? जज उस वकील को, कृष्ण नाम के उस वकील को कहीं मतलब दूर कहीं किसी अननोन आइलैंड पे भेज देगा। इसी तरह से जो भगवत गीता है वो चतुर्वर्ण्य सिस्टम का जो पखंडवाद है ना, चतुर्वर्ण्य सिस्टम का जो पखंडवाद है उसको डिफेंड करती है। उसको डिफेंड करती है गुणा थ्योरी ऑफ संख्या पर। जो संख्या ये भी एक फिलॉसफी है ना। जो गुणा थ्योरी है संख्या की, संख्या हिंदुइज्म की फिलॉसफी है। जो गुणा थ्योरी है वो ये कहती है कि 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, राजस और तमस। सत्व का मतलब गुडनेस, कंपैशन, कामनेस, पॉजिटिविटी। राजस का मतलब एक्टिविटी, पैशन, है ना, और इंपल्सिविटी। तमस का मतलब डार्कनेस, इग्नोरेंस, डलनेस, लेजीनेस, है ना। तो ये 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, राजस, तमस, है ना। सत्व का मतलब अच्छाई और किसी के लिए प्रेम फील करना, है ना, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। और राजस का मतलब होता है कि भाई एक तरह से किसी काम को पैशनेटली करना, है ना, पोटेंशियल, ताकत, शक्ति, उस चीज को राजस रिप्रेजेंट करता है। तीसरा है तमस, जो कि रिप्रेजेंट करता है डार्कनेस को, अज्ञानता को, लेजीनेस को, नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो गुणा थ्योरी के अकॉर्डिंग तो सिर्फ 3 गुण बताए गए हैं, सत्व, राजस, तमस। अब यहाँ कृष्ण ने जो गलती कर दी वो उसने अपना जो वर्णाश्रम धर्म को वो किस चीज पे सपोर्ट कर रहा है? गुणा थ्योरी पर। अगर गुणा थ्योरी पर सपोर्ट कर रहा है वर्णाश्रम को, तो एक चीज बताओ, गुणा थ्योरी में तो 3 क्वालिटीज हैं, है ना, सत्व, रजत, तमस। अब चतुर्वर्ण के अंदर तो 4 वर्ण हैं, है ना। तो जब चतुर्वर्ण के अंदर 4 वर्ण हैं तो अपन गुणा थ्योरी को के बेसिस पर चतुर्वर्ण के 4 वर्णों को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर गुणा थ्योरी के अंदर भी 4 क्वालिटीज होती है, सत्व, राजस, तमस के साथ में एक एक्स्ट्रा और क्वालिटी होती, तो हम ये मान लेते कि भाई जो सत्व है वो ब्राह्मणों के लिए हो गई, जो राजस है वो क्षत्रियों के लिए हो गई, जो तमस है वो क्या बोलते हैं वैश्यों के लिए हो गई, और अगर चौथी और कोई क्वालिटी होती तो शूद्रों के लिए मान लेते हैं, है ना। लेकिन ऐसा है नहीं। तो 3 क्वालिटीज है गुणा थ्योरी में, और यहाँ पर चतुर्वर्ण के अंदर 4 वर्ण है ना। तो फिर इसलिए बाबा साहब कहते हैं बट द गुणाज अकॉर्डिंग टू द संख्या आर ओनली 3, है ना। अकॉर्डिंग टू संख्या फिलोसफी गुणाज 3 ही है ना, जो कि मैंने बताया है, सत्व, राजस, तमस। तो हाउ कैन ए सिस्टम ऑफ 4 वर्णास बी डिफेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ फिलोसफी विच डज नॉट रिकॉग्नाइज मोर देन 3 वर्णास? तो बाबा साहब कहते हैं कि जो वर्णाश्रम धर्म है उसके 4 वर्ण हैं, तो वो कैसे डिफेंड किए जाते हैं संख्या नाम की फिलोसफी बेसिस के अंदर, जिसमें जो वर्णों की बताई गई क्वालिटीज वो तो 3 ही बताई गई हैं, है ना, सत्व, रजस, तमस। तो इन 3 वर्ण के बेसिस पे इन 4 वर्णों को कैसे हम डिफेंड कर सकते हैं?
तो इस तरह से बाबा साहब बोलते हैं कि द होल अटेम्प्ट ऑफ भगवत गीता टू ऑफर फिलोसॉफिक डिफेंस ऑफ द डॉगमास ऑफ काउंटर रेवोल्यूशन इज चाइल्डिश, है ना। तो कुल मिला के जो ये वर्णाश्रम धर्म को, जो चतुर्वर्ण सिस्टम है, उसको भगवत गीता ने जस्टिफाई करने की कोशिश की है गुणा थ्योरी पर, बिल्कुल इलॉजिकल है। और क्यों इलॉजिकल है? क्योंकि गुणा थ्योरी के अंदर सिर्फ 3 क्वालिटीज 3 वर्णों की बताई गई है ना, तो सत्व रजस तमस। लेकिन यहाँ वर्णाश्रम धर्म में 4 वर्ण हैं, तो 3 वर्णों की क्वालिटीज की वजह से हम 4 वर्णों को कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर लॉजिक बनता है जिसमें जो भगवत गीता है फेल होती है उसको जस्टिफाई करने में। तो इस तरह से बाबा साहब कहते हैं कि जो ये काउंटर रेवोल्यूशन है भगवत गीता का, वो बिल्कुल इलॉजिक है, चाइल्डिश है, बचकाना है ना। मतलब कोई कोहेरेंस नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं है। भैया आप किसी चीज को, आर्गुमेंट्स को रख रहे हो तो कोई सिमेट्री तो होनी चाहिए, है ना, कि भाई हाँ ये चीज है, इस कारण से ये चीज है ना। ऐसा है नहीं बस कुछ भी बोल दिया, रैंडमली कुछ भी बोल दो और हाँ जी ऐसा है। एक और एग्जांपल दें, जैसे भगवत गीता में बोलते हैं कि कर्मण्येवादी करते मां फलेषु कदाचन, है ना। तो जो कर्म किए जाओ, लेकिन यहां पर हम कर्म का मतलब ये समझ लेते हैं कि इंसान अपनी ड्यूटीज करा जाए, है ना। लेकिन यहां हमें भगवत गीता किस कंटेक्स्ट में कर्म को बोल रही है उसको समझना होगा। कर्म का जो यहाँ मतलब है वो किसी पर्सन की ड्यूटीज से नहीं है। यहाँ कर्म का मतलब है जो जैमिनी की जो पूर्व मीमांसा है उसमें जो कर्म कांड बताए गए हैं, है ना, उन कर्म कांडों को फॉलो करना वो कर्म है। उस कर्म को यहाँ भगवत गीता बात कर रही है। लेकिन जनरली हम कर्म का मतलब ये लेते हैं कि जो भी इंसान की ड्यूटीज है वो अपने करते जाए तो वो सब कुछ अच्छा है ना। हम जनरल मीनिंग ले लेते हैं, लेकिन भगवत गीता किस कंटेक्स्ट में उस कर्म को, वर्ड को यूज कर रही है उसका मतलब हम नहीं समझते, है ना। और उसका सही मतलब, उस कर्म का मतलब है जैमिनी की पूर्व मीमांसा के अंदर जो कर्म कांड मेंशन किए गए हैं उन कर्म कांडों को करना, कि भगवत गीता उन कर्मों को करना जो कि पूर्व मीमांसा, जैमिनी की पूर्व मीमांसा में मेंशन्ड है, उन कर्मों को करना, उन कर्म कांडों को करना, उसकी बात की गई है भगवत गीता के अंदर। बाबा साहब अंत में ये कहते हैं इस कॉन्सेप्ट के लिए कि हालांकि भगवत गीता ने कैसे भी लॉजिक दिए हों, इलॉजिक्स दिए हों, उनकी कोई फाउंडेशन, कोई लॉजिक, सिमेट्री, बेसिस, रैशनैलिटी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी भगवत गीता इस चीज में सक्सेसफुल हो गई कि उसने काउंटर रेवोल्यूशन को बचा लिया। और आज भी जो ब्राह्मणों का काउंटर रेवोल्यूशन अगर जिंदा है बौद्ध धर्म के अगेंस्ट में, और वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करते हैं, इन कर्मकांडों, यज्ञों को और अंधविश्वासों को, पाखंडों को फॉलो कर पाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस गीता की वजह से आज भी फॉलो कर पा रहे हैं। Bhagavad Gita, there is no doubt that it rescued counter-revolution, and if the counter-revolution lives even today, it is entirely due to the plausibility of the philosophic defense which it received from the Bhagavad Gita. तो कुल मिला के फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो में हम जो चीज आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो भगवत गीता है वो एक तरह से इंडिया में बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए लिखी गई थी। बौद्ध धर्म में इतनी जबरदस्त ताकत थी कि उसने ब्राह्मण धर्म के पाखंडवाद को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया था, है ना। और एक टाइम ऐसा था कि ब्राह्मणों का पाखंडवाद पूरी तरह से इंडिया में लगभग खत्म सा हो चुका था। लेकिन जब काउंटर रेवोल्यूशन हुआ ब्राह्मणों का, पुष्यमित्र शुंग जिसने मौर्य साम्राज्य के लास्ट सम्राट भरतवत मौर्य को धोखे से षड्यंत्र करके मारा और उसके बाद में खुद राजा बन गया और फिर ब्राह्मणों के राज की स्थापना कर दी। और उसके बाद में बौद्ध धर्म को पूरी तरह से खत्म करने का जो उसने मिशन चलाया, और ब्राह्मणों की मनुस्मृति लिखी, ब्राह्मणों की रामायण महाभारत लगभग वो उसी पुष्यमित्र शुंग के टाइम के आसपास लिखी गई। स्पेशली मनुस्मृति तो उस टाइम पुष्यमित्र शुंग ने ही लिखवाई है एक तरह से, है ना, ताकि जो लोग नागाज, नागवंशी, है ना, मूल निवासी जो बहुजन लोग थे उस वक्त, है ना, शूद्र लोग थे, वो बौद्ध धर्म को ज्यादा मानते थे। तो मनुस्मृति लिखवाकर जो नागवंशी लोग हैं, शूद्र लोग हैं, उनको पूरी तरह से दबा दिया कि वो इस लायक ही नहीं रहे कि वो किसी तरीके से बौद्ध धर्म को सपोर्ट कर सके। तो अल्टीमेटली इस तरह से उन्होंने भगवत गीता लिखकर जो भी उनका पाखंड था उसको छुपाया है और बौद्ध धर्म को खत्म करने का काम किया। यही उद्देश्य था भगवत गीता लिखने का, अपने पाखंड को छुपाना। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में जो आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की गई है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।